मुर्गी फार्म ख़त्म क्यों होते हैं, बंद क्यों होते हैं, शुरू करते हैं लेकिन फिर बार बार बंद हो जाते हैं? उसका कारण क्या है? फीड कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, तो वो जितना जल्दी खुलते हैं उतना जल्दी बंद हो जाते हैं। अगर आप प्राकृतिक तौर पर नेचुरल तरीके से मुर्गी पालन करते हो तो 100% आपका ग्रो करेगा मुर्गी फार्म, और बिल्कुल भी उसमें असफलता आपको नहीं मिलेगी। और उसको सही मार्केटिंग करके आपने उसके अंडे और उसका जो मीट बेच दिया तो 5 एकड़ से ज़्यादा कमाई आपका है। किसी में कोई गुण होता है, किसी में कोई गुण होता है। तो इससे क्या होगा, इनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और नेचुरल इनको फूड मिलेगा, नेचुरल खाना मिलेगा, पोषक तत्व मिलेंगे भरपूर मात्रा में। तो स्वाभाविक है इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और इनका ग्रो भी बहुत ज़्यादा शाइनिंग भी इनके ऊपर रहेगी। ये बीमार कम होती हैं, लॉन्ग लाइफ जिंदा रहती हैं। जो भाई हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो सोचते हैं हम ज़मीन कहाँ से लें, हमारे पास तो ज़मीन नहीं है, तो पट्टे पर मिल जाती है और बहुत सस्ती मिल जाती है। आप सोच भी नहीं सकते इतनी सस्ती मिलती है। ऑर्गेनिक फार्मर जो हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी ये व्यवसाय है, आमदनी है वो डबल से भी 3 गुना हो जाएगी। रोज़ आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। जैसे सब्जी में आपकी रोज़ इनकम शुरू होती है। मुर्गा फार्म में हरा चारा का महत्व, अगर आपने मुर्गा पालन किया हुआ है साथियों, तो हरा चारा अगर अपनी मुर्गियों के लिए, अपने फार्म के लिए नहीं लगाया तो आपका मुर्गी फार्म बिल्कुल लॉस में जाएगा, आप उससे प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। मैं बार बार समय समय पर आपको सभी एग्रीकल्चर संबंधित पोस्ट डालता रहता हूँ, वीडियो डालता रहता हूँ। आज टॉपिक है कि मुर्गी फार्म में हरा चारे का क्या महत्व है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूँ विनोद। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और साथ में दी गई बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा फार्म है, ये मेरा खेत है। तो इसमें आपको ये देखिए एक फट्टा नज़र आ रहा होगा, अलग से लाइन नज़र आ रही होगी। ये देखिए लाइन अलग से दिख रही होगी, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर देखिए ये लाइन है, ये फट्टा है, ये मैं आप पैर लगाया जो मैंने, ये देखिए। तो इतना मैंने इसमें कम से कम भी लगभग 7-8 प्रकार के इसमें बीज लगाए हैं। जैसे पालक, मूली का बीज, गेहूँ, जौ और बरसम, काशनी और टमाटर के बीज लगाए थे, लेकिन टमाटर कम एकाध नज़र आया है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए मैं हाथ से लगा रहा हूँ। ये बरसम आपको दिखाई दे रही होगी, ये पालक भी यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी, पालक भी इसमें उगी हुई है। तो ये कल से मैंने काटना शुरू कर दिया है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ नज़दीक ले आकर के। ये बरसम, पालक, काशनी, ये आपको इसमें सब मिक्स है। इसकी एक कटाई इसमें गेहूं और जौ का भी है, गेहूं भी हैं, जौ भी हैं, और सॉरी जौ नहीं, जई, जो बोल दिया गलती, जई है। तो ये इसमें अभी गेहूं का काटने लायक हो गए हैं। तो इसको 2 दिन से मैंने काटना शुरू किया है। ये देखिए ये दराती रखी हुई है, ये मतलब कर दिया मैंने काट कर तैयार। तो इसको अब मैं डालूंगा, तो इसको देखना कितना चाव से खाएंगी। तो अगर आपने अपने मुर्गी फार्म में प्रॉफिट लेना है तो हरा चारा बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप हरा चारा नहीं डालते हो तो आपका जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल लॉस में जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मुर्गी फार्म ख़त्म क्यों होते हैं, बंद क्यों होते हैं? शुरू करते हैं लेकिन फिर बार बार बंद हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? फीड कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, वो हरा चारा नहीं लगा पाते, या कुछ जगह ऐसे मुर्गी पालन करते हैं जो भाई जहां उनके ग्रो करने के लिए हरा चारा जगह नहीं होती, बाहर घुमाने के लिए जगह नहीं होती, तो वो जितना जल्दी खुलते हैं उतना जल्दी बंद हो जाते हैं। अगर आप प्राकृतिक तौर पर नेचुरल तरीके से मुर्गी पालन करते हो तो 100% आपका ग्रो करेगा मुर्गी फार्म, और बिल्कुल भी उसमें असफलता आपको नहीं मिलेगी। जितनी आपकी मुर्गियां हैं उसके अनुसार आप अपना चारा बो सकते हो। कम है तो कम बो दे, ज़्यादा तो ज़्यादा बो दे। अगर आपके पास सपोज करो, मान लीजिए आपने मुर्गी फार्म खोल लिया और आपके पास हरा चारा लगाने की जगह नहीं है, आपके पास स्पेस नहीं है, खेत नहीं है आपका, तो उससे
उसकी जगह आप क्या करिए, किसी पड़ोस में दूसरा का जो खेत है उसको 1 साल के लिए लीज पर ले लो, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, जितना भी आपका एग्रीमेंट हो, सेटलमेंट हो, वो अपने लीज पर ले लो। और उसमें आपका हरा चारा उसमें हमेशा उगा रखो। 12 महीने हरा चारा होता है, कभी कुछ मौसम के अनुसार। अगर आपने हरा चारा अपने फार्म के लिए लगा कर रखा, तो मैं कहता हूँ एक, मान लिया 100 मुर्गी आपके पास हैं, 100 मुर्गी का फार्म है, तो वो अगर आपने उसको सही ढंग से डेवलप कर दिया, सही ढंग से चारा खिला दिया और उसको सही मार्केटिंग करके आपने उसके अंडे और उसका जो मीट बेच दिया, तो 5 एकड़ से ज़्यादा कमाई आपका 100 मुर्गियों से हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अगर आप तरीके से उसको काम करोगे तो। अब ये मैंने काट दिया है, अब इसको दिखाते हैं, देखते हैं कि मुर्गियां इसको कितने चाव से खाती हैं। तो ये देखिए अब बहुत दूर तक गई हुई है, और जो ही मैं इसको अब डालना शुरू करूंगा तो ये देखिए सारी भागी आएंगी इधर। अरे आओ 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 आओ, ये देखिए साथियों, अब ये वो आ गई हैं निकल करके, ये देखिए अब सारी आएंगी और इसको बहुत चाव से खाती हैं। आपका एक टाइम का खाना बिल्कुल फ्री है, आपका एक टाइम का अगर खाना आपने बचा दिया तो समझ लो आपका आधा खर्चा कम हो गया। ये देखिए मैं डाल रहा हूं इसको, ये देखिए आओ 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 आओ, ये उधर दूर गई हुई है अभी फार्म से दूसरी तरफ, देखिए आओ 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 आओ। तो फार्म के दूसरी साइड गई हुई है मुर्गियां, तो इसको ये लगा लीजिए 10 मिनट में आओ 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 आओ, 10 मिनट में साथियों मैक्सिमम लगेंगे इसको। इनका एक टाइम का खाना आप बिल्कुल फ्री खिला सकते हो, नेचुरल तरीके से। इसमें कम से कम भी ये लगा लो 7-8 प्रकार के इसमें पौधे हैं, तो हर पौधे में कुछ ना कुछ गुण होता है, किसी में कोई गुण होता है, किसी में कोई गुण होता है। तो ये इसमें अगर आप ऐसे डेली आप खिलाते हो तो इसमें स्वाभाविक है, प्रत्येक अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं, अलग प्रकार के प्रोटीन होते हैं हर पौधे में, किसी में कोई गुण होता है, किसी में कोई गुण होता है। तो इससे क्या होगा, इनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और नेचुरल इनको फूड मिलेगा, नेचुरल खाना मिलेगा, पोषक तत्व मिलेंगे भरपूर मात्रा में। तो स्वाभाविक है इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और इनका ग्रो भी बहुत ज़्यादा शाइनिंग भी इनके ऊपर रहेगी। तो और आपका जो खर्चा है, जो खाने का जो कॉस्ट है, वो भी आपका बच पाएगा और बिल्कुल आपका मुर्गी फार्म 100% ग्रो करेगा, घाटा खत्म हो जाएगा, जो लॉस है वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये साथियों तभी संभव है जब आप प्राकृतिक जो देसी मुर्गी हैं उनके ऊपर काम करते हो। नेचुरल जो मुर्गियां होती हैं, प्राकृतिक जो मुर्गियां होती हैं, कहाँ गई और मुर्गियां तो हाँ, ये तभी संभव है जब आप प्राकृतिक तौर पर मुर्गी पालन करते हो। जो देसी मुर्गियां हैं, जो कुदरती मुर्गियां हैं, जो प्राकृतिक मुर्गियां हैं, यानी जो कुदरत ने बनाई हैं, उन्हीं मुर्गियों का ये संभव है। वो इनमें वैसे भी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है और इनके जो गुण होते हैं वो जो दूसरी हाइब्रिड जो मुर्गी होती हैं उनसे अलग होते हैं। ये बीमार कम होती हैं, लॉन्ग लाइफ जिंदा रहती हैं, 9 से 12 साल तक इनकी उम्र होती है जिंदा रहने की। तो इस प्रकार से आप अगर ये करते हो तो 100% आप अपने फार्म को ग्रो कर सकते हो। तो मैंने तरीका बता दिया। आपके पास अगर फार्म के साथ ज़मीन नहीं है तो आप लीज पर ले सकते हो, लीज पर लेकर के अपना मुर्गी फार्म चला सकते हो और आपका फ़ायदा अपना जो खर्चा है वो कम से कम उठा सकते हो। तो ये था वीडियो आज का साथियों, बिल्कुल कोई ज़्यादा वो नहीं था। मैंने ये वीडियो इसलिए डाला कि ताकि दूसरे जो भाई हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो सोचते हैं हम ज़मीन कहाँ से लें, हमारे पास तो ज़मीन नहीं है। तो कहीं ना कहीं आसपास ज़मीन बहुत सारी मिल जाती है, ठेके पर 1 साल के लिए पट्टे पर मिल जाती है और बहुत सस्ती मिल जाती है। आप सोच भी नहीं सकते इतनी सस्ती मिलती है। थोड़ा सा मान लिया बिल्कुल आपके फार्म कहीं सिटी के नज़दीक है तो थोड़ा 1 किलोमीटर दूर जाकर ले सकते हो, जहाँ फार्म खेत हैं वहाँ पर बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी और अपना आप प्रॉफिट उठा सकते हो। दूसरा
जो साथी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मर जो हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी ये व्यवसाय है। अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ ये मुर्गी पालन अगर आप करते हैं तो आपकी जो आमदनी है वो डबल से भी 3 गुना हो जाएगी। तो इसलिए मैं उन सभी साथियों को भी यही सलाह देना चाहूँगा कि जो साथी, जो किसान भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, वो इसके साथ साथ अपनी 100-150 जितनी भी आपकी जगह है कैपेसिटी रखने की, उसमें अपने देसी मुर्गी फार्म जरूर रखें, देसी मुर्गियाँ, और उससे अपना आमदनी का साधन एक एक्स्ट्रा डेवलप करें, अपना एक आमदनी का साधन बनाएं, ताकि आपको, क्योंकि फसल जो होती है वो तो हमारी क्या होता है, जैसे हमने फसल लगा दी 6 महीने बाद, एक बार 4 महीने बाद, 3 महीने बाद कटाई होती है। परंतु मुर्गी अगर आपने 100 मुर्गी पाल ली है तो रोज अंडा देगी, रोज आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। जैसे सब्जी में आपकी रोज इनकम शुरू होती है, तो इसी प्रकार देसी जो मुर्गियां हैं वो रोज अंडा देती हैं। तो रोज आप अंडा बेच करके अपना रोजमर्रा का अपना खर्चा निकाल सकते हो और आपकी आमदनी का एक रेगुलर एक तरीका डेवलप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो सभी से दोबारा अनुरोध करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।